विभाग सी का पाठ 9 देखते हैं। गुणोत्तर श्रेणी 0.08, 0.016, 0.032 का कौन सा पद 4.096 होगा। ओके, 4.096 होगा। तो यहाँ पर पहला पद है 0.008 और आर ज्ञात करना है, यानी सामान्य गुणोत्तर ज्ञात करना हो तो कैसे ज्ञात कर सकते हैं। तो ये पीछे वाला में से आगे वाले से भाग देना है, पीछे वाले को आगे वाले से भाग देंगे, यानी T2/T1 तो भाग देंगे तो कितना आता है, 2 आता है। कैलकुलेटर पर देख के देखना। फिर ये सूत्र है कौन सा पद, इसलिए Tn का सूत्र लगाएंगे। Tn बराबर 4.096 दिया है और Tn का सूत्र होता है ARn-1 होता है। तो यहाँ पर ये लिखा है a की जगह पर 0.08, r की जगह पर 2, इसकी घात n-1 बराबर 4.096। यहाँ पर 2 का 2 लिखा है हमने, यहाँ पर 4.096 और ये इसके भाग में आ जाता है, इससे भाग देते हैं तो 512। अब 512 कब आता है, तो कब आता है जब 2 की कितनी घात होगी तो 512 आता है, ये ध्यान में रखना है। यहाँ लिखा है ना 2n-1, 512 कब आता है तो 2 की कितनी घात होगी, तो 2 की 9 घात होती है ना, तो 512 आता है। दोनों ओर घातों की तुलना करने पर, यानी n-1 और यहाँ पर 9, तो ये एक इधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो इसलिए यहाँ पर देखोगे n बराबर 9, ये माइनस का है, इधर जाएगा तो प्लस का, इसलिए n बराबर 9 और 1 10 हो जाता है। श्रेणी का 10वां पद 4.096 होगा। आप इस प्रकार के वीडियो देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको स्टेट अकाउंट की वीडियो की प्लेलिस्ट मिल जाएगी, असाइनमेंट के सॉल्यूशन की भी प्लेलिस्ट मिल जाएगी, वहां से आप देख सकते हो। चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि हम इस प्रकार के वीडियो आपके लिए बनाते रहते हैं और आप हमें सपोर्ट करते रहें। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर आते रहेंगे तो हम तेज़ी से 4 से 5 वीडियो रोज़ अपलोड करेंगे। अगर आप असाइनमेंट देखना चाहते हैं तो, नहीं देखना चाहते हैं तो आप एक दूसरे को शेयर ना करें, बराबर। अगर चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा जल्दी से जल्दी सॉल्यूशन हो जाए आपका, तो शेयर करते रहें और ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थियों को जोड़ते रहें। और आपके लिए मेहनत करते हैं, आप लाइक नहीं करते हो, सबसे बड़ी दुख की बात है, लाइक नहीं करते हो। आप लाइक करते हो तो हमको मोटिवेशन मिलता है, तो तेज़ी से बनाने की कोशिश करते हैं। तो लाइक करो, शेयर कर दो, कमेंट भी कर दिया करो प्यारा सा। एक गुणोत्तर श्रेणी का 800, 400, 200 के कितने पदों का योग 1500 होगा। तो यहाँ a बराबर 800 दिया है, T1 बराबर 800, T2 बराबर 400, T3 बराबर 200। गुणोत्तर ज्ञात करना है तो T2 बट्टे में T1 बराबर 400 बट्टे में 800। T2 कितना है तो T2 है 400, T1 है 800, भाग देते हैं। 4 1 4, 4 2 8, 2 0 से 2 0 कट गया, 2 से भाग देंगे तो 0.5 आया है r। Sn का सूत्र लगाएंगे, r a कोष्टक में r की घात n-1 r-1। क्यों लिया है तो क्योंकि ये 1 से छोटा है, इसलिए ये वाला सूत्र लिया है, बराबर। यहाँ पर कितना दिया है Sn हमको दिया है, यहाँ पर योग दिया है ना 1500, यहाँ 1500 लिखा, a की जगह पर 800, इसकी जगह पर r की जगह पर 0.5 माइनस का 1। अब यहाँ पर 1500 है तो यहाँ ध्यान रखना है, इसकी घात n है -1, सेम टू सेम यहाँ पर हमने किया है। अब यहाँ पर देखोगे ये पूरा ऊपर का सेम टू सेम है, इसको इसमें से घटाएंगे तो माइनस का 0.5 बचेगा। ओके, अब हम लोग को क्या करना है, ये इधर आ जाता है और ये नीचे आ जाता है, इधर आ जाता है। यहाँ पर एक 5.5 की घात n माइनस ये n है और माइनस का 1 है। ओके, अब यहाँ पर देखेंगे कितना आता है, इससे गुणा करना है और इससे भाग देंगे तो माइनस का आता है 0.9375 आता है। ओके, ये माइनस का इधर आ जाएगा प्लस का, तो यहाँ 0.5 की n घात रहेगी, 0.5 की n घात। तो यहाँ पर देखोगे 0.0 बराबर, इसमें इस एक में से इसको घटाना, एक में से इसको घटाएंगे तो हमारे पास आता है 0.0625। अब हम लोग को ये देखना है कि 0.5 की कितनी घात होती है, तो 0.0625 आता है, तो 4 घात होगी, इसलिए n बराबर कितना हो गया, 4 होता है दोनों घातों की तुलना करने पर। एक गुणोत्तर श्रेणी के प्रथम पद 27 तथा प्रथम 3 पदों का योग 189 है और 79 कितना है, 89 है। सामान्य गुणोत्तर की गणना कीजिए। तो यहाँ पर 27 है, S3 189 बराबर 189 बोलना हो तो बोल सकते हैं। Sn बराबर यहाँ पर लेंगे ये वाला सूत्र। ये वाला सूत्र क्यों लिया है
तो ये ध्यान रखना है, क्योंकि यहाँ पर सामान्य गुणोत्तर की गणना करनी है। ओके, यहाँ ये लिखा है यहाँ 27n-1 r की 2 घात प्लस 1, ये इसका सूत्र हो सकता है। तो ये कैसे लिखा है इन्होंने, तो ये देखेंगे यहाँ पर कितना है, यहाँ 27 है और प्रथम 3 पद बोला, यानी n बराबर 3 है माइनस का 1, और n की जगह पर 3 लिखना है, r माइनस 1। अब इसके गुणनखंड करना है, तो इस तरह से इनके गुणनखंड होते हैं, r की 3 घात माइनस 1 का, बराबर है। जादू नहीं है, इसकी गुणनखंड सूत्र है, तो याद कर लेना, जब भी 3 घात वाला हो तो इस तरह से लिखते हैं। इसको ऐसे ही उतार दिया है। अब देखते हैं ये इसके भाग में आ जाता है। ओके, इससे हम लोग इससे ये काट देते हैं, तो हमारे पास ये बचता है 27 और ये, तो ये इधर लाइन में 27 बट्टे में आ जाता है, तो ये बच जाता है। सिर्फ 27 से भाग देते हैं तो कितना आता है, 7 आता है। अब 7 को हम लोग इधर लेके आते हैं तो माइनस हो जाता है, 7 में से 1 घटाएंगे तो माइनस का 6 आता है, तो यहाँ तक हुआ। अब गुणा करने पर 6 आना चाहिए, घटाने पर कितना आना चाहिए, 3, इसलिए घटाने पर 1 आना चाहिए ना, 1 यहाँ पर, तो 3 दूनी 6 और प्लस का 3 में से माइनस का 2 घटाते हैं तो 1 आ जाता है। तो इस तरह से हमने लिख दिया बीच में, तो ये आया 3 बीच में लिखा और 2 को यहाँ बीच में निशान सहित, आगे वाली संख्या और पीछे वाली संख्या को सेम टू सेम लिखा, और रब ने बना दी जोड़ी। आर दोनों जगह पे है, इसलिए आर कॉमन यहाँ रह गया, आर की 2 घात में से 1 घात निकाली, 1 घात रहेगी, प्लस का 3 आर निकल गया। 2 के पाड़े में 6 आता है, इसलिए 2 कॉमन यहाँ रह गया आर, 2 का पाड़ा कितने में पड़े, 6 आता है, 3 बाहर माइनस कॉमन लिया तो ये वाला निशान बदल जाता है। ओके, अब ये दोनों कोष्टक एक जैसे हैं, इसलिए इसको एक बार लिख दो। एक और दूसरा कोष्टक बनाते हैं जिसमें ये यहाँ से बाहर वाला लिखो और यहाँ से बाहर वाला निशान सहित लिखो, बराबर 0। दोनों के बराबर में 0 लिखते हैं। अब ये उधर जाएगा तो माइनस का 3 हो जाएगा, और ये माइनस का 2 है, उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा। चौथा देखते हैं, गुणोत्तर श्रेणी के लिए S8 बराबर 10 S4 हो तो R ज्ञात कीजिए। यहाँ पर R ज्ञात करना है। S8 बराबर 10 S4 दिया है। ओके, यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ पर इसका सूत्र क्या होता है, Sn का A R की घात 8 घात हो जाएगी, माइनस का 1 R माइनस 1। इस तरह से इधर भी लिखेंगे A R की घात 4 माइनस 1 R माइनस 1। तो ये यहाँ पर 8 तो हमने यहाँ पर इसके आधार पर लिखी है, बाकी ऐसा था ना R की घात n की जगह पर कितना लिखा है, 8। दोनों के सूत्र लिख दिए हैं हमने यहाँ पर देखोगे अब कैसे लिख सकते हैं। यहाँ पर देखोगे तो हम देखते हैं यहाँ पर, तो दोनों के बट्टे में R1 है, इसलिए R1 से R1 कट जाएगा, यहाँ ऊपर वाला रह गया, और यहाँ पर देखो A से A कट गया, R माइनस 1 से R माइनस 1 कट गया, बराबर। ये दोनों कट गए दोनों साइड से, यहाँ से ये रह गया और यहाँ से ये रह गया 10 और R की घात 4 माइनस। इसका वर्गमूल करते हैं तो R की 4 घात, इसका वर्गमूल करते हैं तो 1 आता है, एक बार माइनस एक बार प्लस में लिखा है। इसी तरह से इसका करना हो तो इसका भी कर सकते हैं, नहीं करना है क्योंकि इधर का हो गया है। अब यहाँ पर देखो ये जो है ना, ये लिख दिया ऐसे ही, और ये इसके बट्टे में आ जाता है, तो इससे ये कट जाता है, R की 4 घात प्लस 1 बराबर 10 आता है। R की 4 घात प्लस 1 बराबर 10, ये 1 उधर जाता है तो माइनस का, 10 में से 1 घटाएंगे तो 9, यानी R इसका वर्गमूल करते हैं तो R की 2 घात का 3, और वर्गमूल करते हैं तो R बराबर वर्गमूल में 3 इसका आंसर आता है। आगे देखते हैं, एक व्यक्ति चक्रवृद्धि ब्याज 8% की दर से बैंक में 20,000 रखता है। 5 वर्ष बाद व्यक्ति के ब्याज सहित कितनी रकम राशि मिलेगी। तो ब्याज है बराबर 20,000 का 8% की दर से यहाँ पर दिया, तो 20,000 गुणा 8 बट्टे में 100, तो कितना आ जाता है, 1600 आता है। ब्याज सहित रकम कितना हो जाएगा, तो 20,000 और 1600 यानी कि 21,600 होता है। यहाँ T1 कितना है, 20,000 है, T2 कितना है, तो ये होगा 21,600। R ज्ञात करना है तो T2 बट्टे में T1, इससे इसको भाग देते हैं तो 108 आता है। Tn बराबर AR की n-1 घात होता है। T6 ज्ञात करना हो तो यहाँ पर A बराबर कितना था, 20,000, R बराबर कितना था, 0.018, और n की जगह पर 6 लिखना है, माइनस का 1, कि 20,000, इसमें यहाँ पर इसको ऐसे लिख देंगे, 6 में से 1 गया तो 5, 20,000 का 20,000, 1.08 की कीमत कितनी होती है, 5 घात करते हैं तो 1.46, 93, 280, 768 होता है। अब इसका इससे गुणा करेंगे तो कितना होगा, 2,938 बोले 2,93,000 बराबर कितना हो सकता, 29,386.96 होता है। छठा देखते हैं, गुणोत्तर 4 पारा 36 का कौन सा पद 324वां होगा। तो ये T1 है, ये T2 है, ये T3 है।
ओके। T2 बराबर कितना है, T बराबर कितना है, T2 बट्टे में T1, T2 कौन है 12, ये कितना है 4, 4 से भाग दूंगा तो कितना आता है 3 आता है, कितना आता है 3। Tn बराबर AR की n-1 घात, तो यहाँ पर Tn की जगह पर 24 बराबर, तो कौन सा पद बोला इसलिए 324, यहाँ A की जगह पर 4, R की जगह पर 3, n-1 घात। अब ये जो है गुणा में है, इधर आएगा भाग में लिखेंगे तो बाकी को इसको उतार देना है। 4 से भाग देते हैं तो कितना आता है, 4 अट्ठे 32 और 4 एकन 4, कितना आया है यहाँ पर 81 आया है। 3n की -1 घात, दोनों ओर घात की तुलना करेंगे तो इसका घात 4 है, इसका n-1 है, दोनों आमने सामने लिख देते हैं तो ये इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा, यानी n बराबर 4 और 1 5, तो 5 पदों का 324 होगा, बराबर 5वां पद 324 होगा। इस प्रकार से ये वीडियो पूरा होता है। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।